नमस्कार दोस्तों। मार्केट में इतनी अच्छी बजट आने के बावजूद भी मार्केट 1 बजे के बाद में क्यों गिरावट हो गई? अदानी ग्रुप के अलावा ऐसा कौन सा सेक्टर है जो अदानी ग्रुप के साथ साथ में गिरावट में वो भी गिरेगी? और उस गिरावट में हम लोग को क्या करना चाहिए? उसके बाद में बजट भाषण के बाद हम लोग ऐसा कौन सा सेक्टर है जिसको अपना पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं? और ऐसा कौन सा सेक्टर है जिसमें से हम लोग अपना सेल करके प्रॉफिट कमा सकते हैं? अगर पोर्टफोलियो में तो सेल करके प्रॉफिट कमाना चाहिए। चलिए दोस्तों, इसी मैटर में डिस्कस करते हैं। हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मार्केट में इतनी अच्छी बजट आने के बाद में गिरावट का मेन कारण है अदानी ग्रुप का। कुछ दिन पहले ही दोस्तों अदानी इंटरप्राइजेस का एफपीओ आया था जो ओवर सब्सक्राइब होने के बाद में मार्केट में एक दिन रैली आई। उसके बाद में और अच्छी रैली आने की जगह पे पिटाई हो गई ना। फिर आप बोलेंगे कि एफपीओ कैसे ओवर सब्सक्राइब हो गया, है ना। तो आपको बता दें दोस्तों, जो एफपीओ में जो हमारे आपका जैसे रिटेलर है उसका सब्सक्राइब बहुत कम है, 12% ही है। लेकिन एनएनआई और क्यूआईवी का जो सब्सक्राइब है वो आपको ओवर वैल्यूड हो गई है। और 50% 52% तो उसका स्टाफ का ही सब्सक्राइबर है ना। इसके कारण से अदानी इंटरप्राइज को जो एफपीओ था वो ओवर सब्सक्राइब हो गया। अब एनआई की तरफ से अंबानी जी हो गए, संजय जायसवाल हो गए, सुनील मित्तल हो गए, इन सब के नाम आ रही है। तो आप सोचेंगे सर दोस्तों कि इतनी बड़े बड़े इन्वेस्टर, इतना बड़े बड़े मालिक लोग हैं, तो ये लोग मार्केट से नहीं खरीद के एफपीओ क्यों अप्लाई किए? तो दोस्तों आपको बता दें, है ना। ये देखिए दोस्तों, अदानी इंटरप्राइजेज की आप देख लीजिए शेयर पैटर्न होल्डर। देखिए अदानी इंटरप्राइज के प्रोमोटर के पास में ही दोस्तों 73% प्रोमोटर के पास में है। फॉरेन के पास में 15.3%, रिटेलर के पास में ओनली 6% है ना। म्यूचुअल फंड और जो म्यूचुअल फंड की तरफ से 1.9% है। अगर इतनी बड़े बड़े जो इन्वेस्टर लोग हैं, अंबानी जी हो गया, संजय जिंदल हो गए, सुनील मित्तल हो गए, ये लोग अगर मार्केट से लेते हैं तो जब तक इन लोग का जो टारगेट है इतना लेना है, जो क्वांटिटी इनका है, जो क्वांटिटी लेने तब तक तो रेट हाई हो जाता है ना। और उतना क्वांटिटी भी नहीं ले पाते, इसीलिए इन्होंने एफपीओ से अप्लाई किया, है ना। और इनको पता है कि अदानी का आज नहीं तो कल शेयर ऊपर जाना ही जाना है, क्योंकि जिसका 73% जो है हिस्सेदारी प्रोमोटर का हो, है ना, तो मार्केट में ऐसे भी इसका शेयर कम है। इसका पूरा खेल तो दोस्तों ये 6.54% पे ही है। हमारे जो रिटेलर के पास में उसी पे ऊपर में खेल है। तो उसके कारण से इन लोगों ने एफपीओ से अप्लाई किया और इनको जो मार्केट से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन जो क्वांटिटी इन्होंने रेख के रखा है, इनको पता है कि अदानी का शेयर में फ्यूचर है, इसीलिए इन्होंने अदानी का मार्केट से नहीं लेके एफपीओ अप्लाई किया था। अब एफपीओ अप्लाई करने के बावजूद भी क्यों इसका शेयर का दाम गिर गया? हर एक शेयर में आपको 25%, 10% का गिरावट क्यों हुआ? तो दोस्तों आपको बता दें, हिडनबर्ग का जो रिसर्च हुआ था उसके बाद में जो अदानी ग्रुप ने एक क्रेडिट स्विच नाम का जो उनका बैन था, है ना, क्रेडिट स्विच ने अदानी ग्रुप का बॉन्ड लेने से मना कर दिया। जो उन दोनों में डील हुआ था, तो ये रिसर्च आने के बाद में, है ना, हिडनबर्ग का जो रिसर्च आया वो आने के बाद में क्रेडिट स्विच ने बॉन्ड लेने से मना कर दिया, जिसके कारण से मार्केट में गिरावट हो गई। दूसरी बम फूटी जब जो उनका जो इन्वेस्टर बैंक है उसने इसका वैल्यू 0 बता दिया। इसके कारण से भयंकर गिरावट हो गई। ये देखिए दोस्तों, भयंकर गिरावट हो गई है। एक तरफा पिटाई हुई, एक तरफा बहुत बुरी तरह से पिटाई हुआ, और अभी एक तरफा पिटाई हुई, है ना दोस्तों। ये है कारण। और दोस्तों कि जैसे कि मैंने बताया था,
अदानी ग्रुप के अलावा और कौन सी शेयर में गिरावट हो सकती है? तो दोस्तों वो है आपका PSU बैंक ना, PSU सेक्टर मतलब बैंकिंग सेक्टर, जैसे कि अपना SBI हो गया, PNB हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया ना। इस सेक्टर में अदानी में जैसे पिटाई होगी, गिरावट होगी, वैसे ही गिरावट इस सेक्टर का बैंक में भी होगी, क्योंकि अदानी में जो भी पैसा फॉरेन से इन्वेस्ट होगा उसका पैसा कलेक्शन करने का काम है SBI का। और एक सेंटिमेंटल मार्केट आपको सेंटिमेंटल से चलता है, एक न्यूज़ पे चलता है। जब अदानी ग्रुप में पिटाई होगी तो बैंकिंग सेक्टर में आदमी पैनिक होके बैंकिंग सेक्टर से भी आदमी अपना माल बेचना शुरू कर दिया। जबकि इसमें दोस्तों बैंकिंग सेक्टर में कोई ख़राबी नहीं है, SBI का बिजनेस पॉलिसी में कोई ख़राबी नहीं है, बहुत अच्छी शेयर है। लेकिन सेंटिमेंटल में आदमी लोग बिक्री करना शुरू कर दिया। तो हमें क्या करना चाहिए दोस्तों? हमें कुछ दिन वेट एंड वॉच करके दोस्तों, हमें या हर गिरावट में हम लोग को या तो एवरेज का, अगर अपने पास में शेयर है हाई रेट में है तो या तो एवरेज कर लेना चाहिए, या कुछ दिन अगर शेयर नहीं है, अगर फ्रेश इसमें एंट्री करना चाहते हैं तो एक दिन इसको थोड़ा सा थमने दीजिए, रुकने दीजिए, उसके बाद आप फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, और बजट के बाद कौन कौन सा सेक्टर में हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं? जैसे कि आपको पता है दोस्तों, इस बार का जो बजट है चौतरफा फ़ायदा के लिए बजट बनाया गया था, लेकिन फिर भी इसमें 2-3 सेक्टर के लिए बात नहीं किया गया था, और जो बात किया था उल्टा लॉस का बात किया था। जैसे कि आप मान लीजिए इंश्योरेंस सेक्टर, जो ATC में जो हम लोग रिबेट लेते थे, वो अब नया टैक्स फेयर के हिसाब से वो रिबेट ले नहीं पाएंगे, है ना। इसके कारण से आप और हम जैसे आदमी जो है टैक्स बचाने के लिए इंश्योरेंस करते थे, जब इसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे तो इंश्योरेंस सेक्टर में के लिए बैड न्यूज़ हो जाता है ना। ATC में जब हम लोग प्रॉफिट 1.5 लाख का जो हमको प्रॉफिट था वो नहीं ले पाएंगे, जिसके कारण से इंश्योरेंस सेक्टर में गिरावट देखने को मिल सकती है आपको। उसके बाद में बिल्डिंग सेक्टर में आपको गिरावट मिल सकती है। थोड़े कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी आपको गिरावट मिल सकती है, क्योंकि इस बजट में इन सब की कोई बात नहीं की गई है। उसके अलावा अब आपको कौन कौन सा सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो दोस्तों आपको जैसे बता दें, EV सेक्टर में कर सकते हैं, है ना। जैसे लिथियम बैटरी सबका बात चल रहा है, तो बैटरी सबका बात चल रहा है, तो आप मोटर व्हीकल सेक्टर में कर सकते हैं, फैशन का सेक्टर में कर सकते हैं। उसके बाद में इलेक्ट्रिक आइटम, जिसमें आपका मोबाइल, TV इन सब का रेट कम करने का बात चल रहा है, तो इलेक्ट्रिक आइटम सेक्टर में आप ध्यान दे सकते हैं ना दोस्तों। उसके बाद में आप फूड सेक्टर में ध्यान दे सकते हैं, कृषि सेक्टर में दे सकते हैं। इन सेक्टर में ध्यान देके अपना पोर्टफोलियो में आप इसके लिए जगह बना सकते हैं। कोई दोस्तों याद रखिएगा, अभी एकदम गुड न्यूज़ आया बोल के फटाक से ऐड नहीं कर लेना है, वेट एंड वॉच करके अपना शेयर पोर्टफोलियो में ऐड करना है। क्योंकि कोई भी शेयर में रैली 1-2 दिन, ये जो बजट भाषण हुआ 1-2 दिन रैली होगा, उसके बाद में फिर से आपका मार्केट में जो उसका रियल वैल्यू है उस पे आएगी। तो उस पे ध्यान देके हमारा इस सेक्टर में हम लोग अपना पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। दोस्तों शुभ रात्रि, जय राम।